हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो माई सेल्फ दयाल चंद पाठक, आई वेलकम you all to your channel Physics Made Easy by DISM, discussing about unit and measurement. In last lecture, we have started to discussion about the fundamental units. How many fundamental units are there? 7 fundamental units are there. So we have started to discussion about the 7 fundamental units. Yes, in that we have discussed in last lecture about the mass. We have discussed this, what is mass, type of masses, inertial mass and gravitational mass. Then the devices inertial balance and gravitational balance which is used to measure it. Inertial and gravitational masses are same. Just this all. Now today we are going to start another unit, another fundamental physical quantity, that is length. Today we will discuss about another physical quantity, length. Its unit is meter and meter is the fundamental unit. कैसी यूनिट है मीटर? फंडामेंटल यूनिट। और ये कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। इसकी जो यूनिट है मीटर, इट इज स्टैंडर्ड, मीन्स वो कहीं से डिराइव नहीं है। किसने, कौन सेलेक्ट किया उसको? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जो कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में। तो उसने ये डिसाइड किया कि लेंथ को किस में नापा जाएगा? मीटर में। और उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर इज ए यूनिट्स आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। व्हाट आर द यूनिट्स? यूनिट्स आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। सो लेट वी स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज लेंथ? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लेंथ, तो आप कहेंगे सर आई हैव टोल्ड यू दैट लेंथ ऑफ दिस वायर इज व्हाट? L. अगर मैंने आपसे बोला लेंथ ऑफ दिस वायर इज L, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंथ? लेंथ क्या चीज होती है? डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज हाउ मच? वी हैव टेकन द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? डिस्टेंस ऑफ separation of two points called length. Yes or no? But length किसे कहेंगे? What is the length of this marker? The distance between its two ends, the separation distance between two ends. दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसके लेंथ। So what is length? Length is the distance between two points. Just suppose I will ask you, find out the length of this rod from A to C. Distance between A and C, C to D, distance between C and B. So what is length? Length is the distance between the two points. दो points के बीच की क्या है? Distance है, length. Yes, it's a unit. SI, unit of length. What is SI unit of length? Lee International System of the Unit. कब एक्सेप्ट की गई थी? 1960 में एक्सेप्ट किया गया था। इसके हिसाब से लेंथ की यूनिट क्या है? Meter. What is the unit of length? Meter. For example, earlier also I have told you, suppose this is a tree. The height of this tree, suppose 4 meter. What is the meaning of this? इसे measurement बोलते हैं। The measurement, when we have done measurement of this tree, its height is coming, कितने आ रही? मान लो इस पेड़ की ऊंचाई है 4 मीटर। क्या मतलब हुआ इसमें? इसका मतलब हुआ इस पेड़ में 1 मीटर के कितने खाने किए जा सकते हैं? How much? 4। कितने खाने किए जा सकते हैं 1 मीटर के? 4। सो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट, उसी में नापी जाएगी। स्टार्टिंग में 4 मीटर, 5 मीटर है तो इसका मतलब 1 मीटर के कितने खाने हो सकते हैं? 5। यस, नाउ व्हाट इज मीटर? मीटर मैंने बोला मीटर इज द यूनिट, पर यूनिट्स क्या होती हैं? प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस, यूनिट्स आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। यूनिट्स आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। नाउ व्हाट इज मीटर? अब डिस्कस करते हैं कि मीटर क्या है। सी 1 मीटर क्या चीज होती है? There are different definitions about 1 meter because जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्रांस में है, वो कंटिन्यूसली इस डाटा को बदलती रहती है। मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्टेटमेंट को चेंज करते रहते हैं। डिफरेंट टाइम्स में मीटर के डाटा, मीटर के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। क्या थी? 1899 में जब बोला गया कि 1 मीटर, उस समय जनरल कॉन्फ्रेंस और वेट्स एंड मेजरमेंट ने 1 मीटर किसे कहा? उनका 1 मीटर है, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ ए बार
लेंथ ऑफ ए बार रॉड ऑफ मेड अप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम alloy, made up of platinum iridium alloy, kept at 273.16 Kelvin temperature, this much pressure 1 bar. उन्होंने कहा कि 1 मीटर, कब 1899 में जो डेफिनेशन चलती थी वो ये चलती थी कि 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ मेड अप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय. किसकी बनी हुई है? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की, जो कहां रखी है? पेरिस में. कहां पर? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में. उसकी लेंथ को जब वो कहा कितने टेम्परेचर पर है? 273.16 केल्विन पर, और प्रेशर कितना? 1 बार. उस समय पर उस रॉड की जो भी लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? 1 मीटर. ये कब चलती थी? 1999 में दी गई. लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम आई? इस रॉड में चेंजनेस पाया गया. मींस विथ टाइम, समय के साथ ये रॉड की लेंथ बदलती रही. मींस इसके दो एंड्स के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूअसली घट रही थी. मतलब ये डिके हो रहा था. जब वो डिके हो रहा था तो उन्होंने कहा कि इससे आप स्टैंडर्ड वैल्यू मान पाना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू बदल रही है. तो कंटिन्यू 1 मीटर की डेफिनेशन बदलती रहेगी. तो फिर क्या हुआ? 1983, कुछ लोग लिखते हैं 1960, 1983 में लेंथ की जो डेफिनेशन दी गई वो क्या दी गई? अब जो डेफिनेशन चलती है वो क्या चलती है? डिस्टेंस, जिसे कहा गया 1 मीटर. आप कहते हैं 1 मीटर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल by light, distance traveled by light in, what is the speed of light? Speed of light is 3 into 10 to the 8 meter per second. आपने 10th में पढ़ा होगा. But this is not actual value. ये बिल्कुल सही वैल्यू नहीं है. एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? देखिए, डिस्टेंस 1 मीटर किसे बोलते हैं पहले ये समझ लीजिए. डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड. 8 सेकेंड. जो आप 3 into 10 to the 8 मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट इज दिस. दैट मीन्स नाउ द डेफिनेशन अबाउट 1 मीटर इज 1 मीटर इज द डिस्टेंस, 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299 पॉइंट कॉमा ये पॉइंट है, ये होल डिस्टेंस है, पूरी की पूरी डिस्टेंस है 299,792,548 सेकेंड. इतने सेकेंड में लाइट द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर. उसे क्या कहा जाता है? 1 मीटर. लाइट ट्रेवल करते हैं ना, when light will travel whatever distance light will travel in a small second, this much second, that is called 1 meter. उसी लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे. Yes, so this is the actual speed of light, not this one. This we take on normally for calculation. So now after 1983, the definition of 1 meter is distance traveled by light in 1/299,792,548 second. Distance traveled by light in this much second is called 1 meter. Earlier what definition? Earlier 1 meter was the length of the bar of platinum iridium kept in Paris at 273.16 Kelvin and 1 pressure. 1 बार प्रेशर. इतने टेम्परेचर ने प्रेशर पर रखी हुई रॉड की लेंथ को 1 मीटर कहते थे. देन 1986 में पाया गया कि ये डिके होता है, कंटिन्यू टूट रहा है, तो इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, गलत हो जाती बात है. तो फिर क्या मान लिया गया कि नाउ लेंथ इज दिस मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन, सो दिस इज कॉल्ड 1 मीटर. दिस इज कॉल्ड 1 मीटर. अब इस ट्री की हाइट कितनी थी? 4 मीटर. इसका मतलब 1 इतना करके जो भी वैल्यू आएगी, वट एवर वैल्यू विल गेट, इस पेड़ में वो वैल्यू कितनी बार आई है? 4 बार आ सकती है. इसलिए इसकी कितनी है? 4 मीटर है. अगर मैं कहूं द लेंथ ऑफ दिस ट्री, द लेंथ ऑफ दिस ट्री इज 2 मीटर, इसका मतलब 1 ये कितना टाइम आया इसमें? 2 टाइम आया. ये डाटा इसमें कितना टाइम आया? 2 टाइम. दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड द स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीटर. So, 1 मीटर क्या चीज है? ये मीटर नहीं है. इंडिया में इसे मीटर लिखा जाता है. में मैंने आपको कहा है ये है मैट्री सिस्टम चलता था सबसे पहले. ओल्ड में जो सिस्टम चलता था मैट्री था, एमके. उसे बाद में फिर एमकेएस कहा गया. उसे बाद में क्या कहा? एमकेएस.
फिर 1960 में उसे क्या कह दिया गया, एसआई यूनिट कहते हैं। तो मेट्रिक सिस्टम है। अब प्रोनाउंसिएशन इंडिया आते 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 डेफिनेशन ई आगे 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 पीछे चल गया, मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम था ये। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। सो 1 मीटर इज दिस मच। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए डाटा। क्लियर, दिस इज 1 मीटर। यस ना, चलिए अब बात करते हैं so what is the unit of length unit is it meter, and 1 meter have two definition before 1899, then after 1983. Now what are the other units for measurement of length is some other units are also there for the measurement of length. लेंथ को मेजर करने की कुछ और यूनिट्स भी होती हैं। क्या है वो यूनिट, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट कौन है, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर। मीटर भी लिख सकते हैं आप इसे, मीटर इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर समझते हैं अपने आप को, आप मानते मैं तो फॉरनर हूं, तो आप मैट्री लिखिए राइट, मैट्री, अदरवाइज मीटर सही है? इंडिया में ही रहो, सही है, बचे तो रहोगे। चलिए, सो नाउ दिस मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट। नाउ larger unit for length measurement, larger unit for the length measurement। length को मेजर करने के लिए large units क्या है? For example, suppose we want to find out the distance between sun to moon, sun to earth, है ना? Like this, if you want to find out the distance between large in solar system, large distances, if you want to find out the large distances, in that case what we will do, we will use larger unit for the measurement of length. What we will use, we will use larger unit for the measurement of length. What are the larger units? See, one by one we will discuss what are the larger unit for measurement of length. Number first, नाम से ही है, आप कहां यूज करते हैं आप समझ जाएंगे। नंबर फर्स्ट लार्जर यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज कॉल्ड एयू। क्या कहते हैं इसको, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पता है आपको, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कहां होता है, सोलर सिस्टम। सो दैट मींस दिस यूनिट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस बिटवीन डिफरेंट प्लैनेट्स, है ना। नाउ व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है? ये क्या है, जैसे मीटर है लेंथ को नापने की यूनिट, ऐसी लेंथ को नापने की यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी लेंथ? सोलर सिस्टम में जो लेंथ नपी होंगी वो हमेशा किस में नपी होंगी, एस्ट्रोनॉमिकल। लार्जर यूनिट है, मीटर में नापोगे तो लिखना, कॉपी में आएगा नहीं इतना मीटर है, तो किस में नापेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल। लार्जर यूनिट्स हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन। इसे आप देख सकते हैं एवरेज, डायरेक्ट नहीं मिलती है, एवरेज डिस्टेंस। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन। मींस अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होती कितनी है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.496 10 to the power 11 मीटर। देखिए तो कितनी लार्ज वैल्यू है, तो मीटर में नापेंगे तो इतना लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या लिख लेंगे, 1 मीटर। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तो मतलब सन के अर्थ से लेकर अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 1.5 10 की पावर 11 मीटर भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लार्जर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो कभी आपको एयू मिले तो इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या मतलब है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड इन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? 1.496 10 का 11 एग्जैक्ट वैल्यू यू कैन यूज इन शॉर्ट टर्म आफ्टर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ सिखाया था ना,
अगर यहाँ से हटाना है, हटने वाला कौन है? 9, 9 इज मोर देन 5। अब मोर देन 5 होता है तो आगे वाला एक बढ़ जाता है, कल ही लास्ट लेक्चर में सिखाया था, है ना। दिस इज द फर्स्ट लार्जर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नाउ नंबर सेकंड लार्जर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज व्हाट? दूसरी यूनिट क्या है? देखिए सेकंड यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये पहले एक बार आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा था अमिताभ बच्चन ने एक से, किसकी यूनिट है? द सेकंड लार्जर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज लाइट ईयर। इसे बोलते हैं एल वाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल वाई। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लेंथ की, डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। अब लाइट ईयर से क्या लग रहा? लाइट मींस लाइट, ईयर मींस ईयर। किसकी यूनिट? डिस्टेंस की। तो लाइट ईयर क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर कॉल्ड 1 लाइट ईयर। लाइट द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। अब कितनी होती है? देखिए आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस वी नो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता था, फिर तो पता चलेगा 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक साल में। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 का 8। मैंने कहा ना कैलकुलेशन करते वक्त 3 × 10 का 8 रखेंगे, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 299792458 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप सॉल्व करने के लिए कितना ले सकते हैं? 3 × 10 का 8 इनटू टाइम इज हाउ मच? 1 ईयर। हाउ मच? 1 ईयर। तो ये तो होता है मीटर पर सेकंड, वैसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 × 10 का 8 इंटू 365 ईयर। लीप ईयर छोड़ दीजिए, लीप ईयर को। 365 कितना होता है? डेज होते हैं। एक ईयर में कितने दिन? एक साल में कितने दिन? 305 दिन। 305 दिन में कितने घंटे? एक दिन में 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 मिनट कितने सेकंड? 60। यस, कितना आएगा? 365 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 60। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9.46 लिखा दे रहा हूं मैं, 10⁻15 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा? 9.46 इंटू 10⁻, हाउ मच मीटर? 15 मीटर। सो 1 लाइट ईयर, तो हम लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल टू दिस मच मीटर। हाउ मच मीटर? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हाउ मच मीटर? 9.4 इंटू 10⁻16 मीटर। यह है 1 लाइट ईयर। क्लियर? दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ये भी किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। क्लियर? नाम से पता है, बहुत आसान है। लाइट ईयर द यूनिट ऑफ लेंथ, याद रखिएगा, लार्जर यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलिए नोट कर लिया? पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोकिए और पहले नोट कर लीजिए। पढ़ने के बाद उस जगह पर वापस जाइए, उसे रोकिए और नोट कीजिए। नंबर 3rd यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलिए अगली क्या है यूनिट देखिए। 3rd लार्जर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वेरी गुड, पार्सेक। दिस इज पार्सेक। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ। अगर कोई पूछे व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दैट इज पार्सेक। पार्सेक, पारसे बड़े चालाक होते हैं। पार्सेक, बहुत विद्वान। पार्सेक। सो द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज पार्सेक। ना पार्सेक है क्या? व्हाट इज पार्सेक? इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 astronomical unit make an angle 1 second at center। ये क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ दैट आर्क। ये उस आर्क की रेडियस है जिसकी लेंथ कितनी है? आर्क की लेंथ कितनी है? लेंथ है 1 astronomical unit। कितनी है? 1 astronomical unit। और ये अपने सेंटर पर जब एंगल बनाता है, कितना बनाता है? 1 सेकेंड का। कितने का? 1 सेकेंड का। तब ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं 1 पार्सेक। कितना बोलते हैं? 1
पार्सेक बोलते हैं। सो 1 पार्सेक इज द एंगल फॉर्म बाय ए आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो आर्क जिसकी लेंथ कितनी हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल। 1 एस्ट्रोनॉमिकल मींस हो गया 1.496 into 10⁻11 मीटर, इतनी लेंथ हो उसकी। अभी पढ़ा ना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर। सो 1 देखो आर्क ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे खींचते हैं। सो 1 सेकंड का एंगल बना ले और लेंथ इतनी हो तब जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड 1 पार्सेक। सोचो कितना दूर होगा। देखो नजदीक होगा तो एंगल बड़ा बनेगा ना आंख में, देखो कितना बड़ा बनना, दूर जाएगा तभी तो छोटा बनते रहेगा। एंगल कितना बनना है 1 सेकंड, तो कितना दूर होगा, गेटिंग नॉट। सो दिस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। कितना होता है 1 पार्सेक इक्वल टू होता है बेटा 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26, 1 parsec equal to 3.26 light year, and 1 light year equal to how much 9.46 10 to the power 15 meter. How much meter? 9.46 into 10 to the power 15 meters. These are the largest unit for the measurement of length. लेंथ को मेजर करने की लार्जेस्ट यूनिट है ये 3। याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। एक दूसरे से कन्वर्जन आता है कि आप इससे इसमें पार्सेक से एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल से पार्सेक में, पार्सेक से लाइट ईयर में। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट। नाउ नंबर सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉलर यूनिट्स फॉर लेंथ। छोटी यूनिटें क्या होती है लेंथ की? देखिए व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स फॉर लेंथ। लेंथ की जो छोटी यूनिटें हैं वो क्या होती हैं? देखिए क्या क्या यूनिट्स होती है लेंथ की, छोटी यूनिटें क्या क्या है। बार बार मोबाइल फोन को देखना पड़ता है, इसमें टाइमिंग सेट है, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ ना, तो वीडियो कभी कभी बंद हो जाती है, मैं पढ़ाता रहता हूँ वीडियो बंद हो जाती है तो बार बार देखना पड़ता है। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ को नापने की स्मॉलर यूनिट बहुत सारी यूनिट्स हैं। अब क्या क्या है वो देखिए। लेंथ को आप नाप सकते हैं, देखिए नंबर फर्स्ट नैनोमीटर में नाप सकते हैं आप। 10⁻9 मीटर होता है। कितना होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁹ मीटर। जो यूनिट है वो क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इसमें कितना होता है 10⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है 10⁻6 मीटर। ये सब स्मॉलर यूनिट्स हैं। नैनोमीटर में नाप सकते हैं आप, और एंगस्ट्रॉम में नाप सकते हैं आप, माइक्रोमीटर में नाप सकते हैं आप, मिलीमीटर में नाप सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट, ये भी आया क्वेश्चन, यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है फर्मी। क्या होती है बेटा फर्मी। क्या होती है फर्मी। डिस्टेंसेस बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन inside the nucleus measured in फर्मी। किसमें नापे जाते हैं फर्मी में। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कितना टाइनी होता है 10 के बाद कितनी होती है न्यूक्लियस का साइज 10⁻14 मीटर बोलते हैं ऑर्डर। 10⁻14 है ना, 10⁻14 मीटर बोलते हैं न्यूक्लियस की रेडाई अप्रोक्सीमेटली इतनी, कुछ 10 भी लिखे रहते हैं। तो 10⁻14 मीटर ऑर्डर है ये नियरेस्ट वैल्यू। सो इतनी छोटी एरिया पे जो डिस्टेंस नापी जाती है वो किसमें नापी जाती है फर्मी में। तो फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ। एक फर्मी किसके इक्वल होता है 1 फर्मी इक्वल टू होता है बेटा, इसे बोलते हैं 1 फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं इसे फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर। ये याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। बहुत सारी और यूनिट होती है जिसको आपको कन्वर्जन करना होता है। स्मॉल यूनिट्स बहुत हैं, दिखाता हूं आपको। सो स्मॉलेस्ट ये नोट कर लीजिए आप, बहुत आसान है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है फर्मी है। और एक फर्मी में कितना होता है 10 का। और फर्मी कहां की डिस्टेंस नापने के लिए है डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट नापने के लिए कई सारी और भी कई सारे क्या होते हैं यूनिट्स होती हैं। क्या है वो पेरिफिक्स बोलते हैं कि भाई कन्वर्जन करना पड़ता है। आपने जैसे सेंटीमीटर पढ़ा 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर पढ़ा ना, तो ऐसे कई सारे होते हैं। देखिए क्या होते हैं
आपको दिखाता हूं। डेसी आपने सुना होगा, 1 डेसी, डेसी कितना होता है 10⁻⁻1। सेंटी नंबर सेकंड, सेंटीमीटर 10⁻²। नंबर थर्ड मिलीमीटर कितना होता है 10⁻3। मिलीमीटर 10⁻3 कितना होता है LLI मिलीमीटर 10⁻3। सब पढ़ा ना आपने, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻3। वो कहां से आया, यहां देखना होता है। देखिए 1 डेसी में कितना होता है 10⁻1, 1 सेंटी 10⁻2, 1 मिली 10⁻, कितना 3। नंबर 4 माइक्रो 10⁻6। नंबर 4 नैनो 10⁻9। नंबर 6 पिको 10⁻12। पिको इज 10⁻12। देन नंबर 7 फेम्टो। क्या होता है फेम्टो, फेम्टो में कितने होते हैं 10⁻15। कितने, एक फेम्टो में कितना होगा 10⁻, जैसे एक फेम्टोमीटर, एक फेम्टोमीटर मींस 10⁻15 मीटर। एक फेम्टो में कितना 10⁻15 मीटर, कितना 15 मीटर। देन एटो, एटो, एक एटो में कितना 10⁻18 मीटर। एक एटोमीटर इक्वल टू हाउ मच, एक एटोमीटर इक्वल टू 10⁻18। कितना है, 3 का गैप आ रहा, देखिए आपके 6 9 12 15 13 एटो। देन नंबर 9 और क्या होता है, और क्या होता है, एक और होता है जेप्टो। जेप्टो, एक जेप्टो में कितना होता है 10⁻18 19 20 21, 3 बढ़ाना है। देन द लास्ट वन 10th जेप्टो, 1 जेप्टोमीटर इक्वल टू 10⁻21। युक्टो, योक्टो कह सकते हैं, YOCTO, योक्टो। एक योक्टो इक्वल टू हाउ मच 1 जेप्टो, दिस इज 1 ऑटो, दिस 1। ये है, देखिए मैंने इनके आगे एरो लगा दिया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। स्मॉलर सी यूनिट है। देन योटो, योटो मतलब होता है 10⁻24। योटो मींस 10⁻24। कितना होता है 10⁻24। ये स्मॉलर है। इसी के जैसे प्लस में होते हैं, अगर 10⁻+1 आ जाए तो क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलते हैं डेका। 1 डेका इक्वल टू 10⁻, 1 डेका इक्वल टू 10⁻+1, 10⁻+1। यस, एक डेका में कितने होते हैं, सबसे पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर उसका उल्टा बताता हूं आपको। नोट करिए फटाफट जल्दी से। क्या कर लिया, देखिए 1 डेका 10⁻+1। उसके बाद नंबर सेकेंड सेंटीमीटर 10⁻+2 आया तो क्या कहेंगे हेक्टो। क्या बोलेंगे हेक्टो। 10⁻3+3 आ गया तो क्या बोलेंगे किलो। क्या बोलेंगे किलो। और 10⁻+6 आया तो मेगा। 10⁻+9 आया तो गीगा। सुने ना, किस में नापे जाते हैं गीगा। किसके लिए होता है गीगा, आपने सुना होगा। मुझे बताया कंप्यूटर की जो चिप होती है उसकी मेमोरी किस में नापते हैं, गीगा में। इसमें नापते हैं गीगा में। उसके बाद अगर 10⁻+12 आया तो टेरा होता है, टेरामीटर में भी नापते हैं। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 1 टेरा इक्वल टू हाउ मच 10⁻+12। एक टेरा में कितना होता है 10⁻+12। यस 10⁻+12। उसके बाद अगर 10⁻+15 आया तो, अगर 10⁻+15 है आपके पास है 10⁻+15, तो 10⁻+15 किसके लिए है, पेंटा के लिए। किसके लिए होता है, पेंटा के लिए, इसे कहेंगे पेंटा। उसके बाद आएगा एक्सा। एक्सा में कितना होगा 10⁻+18। 10⁻+18। एक एक्सा मीटर इक्वल टू 10⁻+18 मीटर। हाउ मच मीटर 10⁻+18। फिर जेटा, जेड, एक जेटा में होता है 10⁻+21। योटो, लास्ट आता है योटो। एक योटो में होते हैं 10⁻+24 मीटर। तो ये टेबल आपको पूर्णतः याद होनी चाहिए। इतना उसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएंगे।
इज इट क्लियर? इतना आपको याद होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है, आपको याद करना होगा, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इतना आपको दिमाग में रखना होगा। ये बहुत, जैसे फॉर 11th में आया, आपसे आया 10 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 का माइनस 3 एम्पियर। 1 गीगा कितना हो गया? 1 गीगा 10 का 9, 1 गीगा मीटर 10 का 9 मीटर। तो चेंज कर सकते हैं, अगर ये आ गया तो ऐसे तोड़ देंगे और ये आए तो ऐसे तोड़ देंगे। यस और नो? इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपोर्टेंट है बेटे, इनको आप याद रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पॉज कर लीजिएगा और वीडियो नोट, इसको नोट कर लीजिएगा सारे डाटा को। दिस आर द स्मॉलर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इज इट क्लियर? चलिए, नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये है, ने बोलते हैं मैट्रिक पैराफिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक पैराफिक्स। तो ये किसी में भी आ सकते हैं, जैसे नैनोमीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, तो मीटर में नैनो एम्पियर, गीगा एम्पियर, तो पैराफिक्स है, ये किसी भी यूनिट के साथ यूज किए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हमने डिस्कस करना होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट यूनिट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द लेंथ, we have discussed about the fundamental unit length, its unit is meter. Now measurement of length, how we will measure the length? What are the devices? What are the devices? Devices for the measurement of length. There are many devices which we normally use for measurement of length. In normal life if you see, we use normally what? Scale, है ना, inch tape. These are the devices which we use normally in our daily practical use for measurement of length. But these devices are measure limiting distance. कुछ ही distance को measure कर सकते हैं। जैसे for example, we can't measure the length of Earth to Sun by scale. ऐसा तो ना कि अर्थ से स्केल लेके सन की ओर डाल दिया मेजर कर लेंगे, तो बोला सर स्केल से करेंगे, अर्थ से स्केल खड़ा करेंगे सन पर, है ना। तो वही बाद में बात है कि कब जाओगे, बोले सर रात को जाएंगे, रात को तो सन ठंडा होगा, नहीं बेटा रात को भी ठंडा नहीं होगा, वो और समय वैसा ही रहता है ना। तो रात सुबह अर्थ के रोटेशन से होता है, तो ऐसा नहीं कि हम स्केल से उसे मेजर कर सकते हैं। तो क्या डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ? हमारे पास कितनी डिवाइसेस हैं विच वी कैन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, समझ गए? तो हमने क्या डिस्कस करना है? डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करना है कि विच डिवाइसेस आर देयर फॉर देयर मेजरमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिवाइसेस फॉर measurement of small distances। छोटी सी लेंथ और छोटे स्मॉल डिस्टेंसेस और लेंथ भी आप कह सकते हैं, इन्हें मेजर करने के लिए क्या डिवाइसेस यूज की जाती है? जो स्मॉल लेंथ होते हैं उन्हें यूज करने के लिए अगर मैं आपको कहूं, सबसे पहली डिवाइस है मीटर स्केल। सबने यूज किया मीटर स्केल। इट इज ए स्केल ऑन विच देयर इज सम, क्या होता है? ये स्केल होता है ना, जिस पर क्या होते हैं? देयर आर एक प्लेट होती है जिसके ऊपर क्या बने होते हैं? स्केल 0, 5 लाइक दिस, 1, 2 लाइक दिस ना। दिस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आई एम नॉट टेकिंग द एक्यूरेट वैल्यू, 10 डिविजन्स होते हैं, यस और नो? सो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15, 12, कितने भी सेंटीमीटर की डिवाइसेस होती है। तो दिस इज स्केल। अब ये कहां से कहां तक नाप सकता है? ए स्केल कैन मेजर बाय स्केल, वी कैन measure distances 10 to the power minus 3 meter to 10 to the 2 मीटर। कहां तक नाप सकते हैं? 10 to the power minus 3 मीटर। कहां से कहां तक नाप सकते हैं? 10 to the minus, कहां से कहां तक नाप सकते हैं? 10 to the minus 3 मीटर to 10 to the plus 2 मीटर तक। मतलब क्या हुआ? 0.001 मीटर से लेकर 100 मीटर तक इससे नाप सकते हैं। 0.001 के नीचे क्या है पता नहीं, 0.100 के ऊपर हमको कोई और डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। इतनी रेंज तक हम स्केल का यूज करके डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। एवरीबॉडी हैव यूज्ड द स्केल्स, तो ये कोई ज्यादा डिस्कशन का विषय नहीं है। नंबर 0.001 मीटर, जो 0.001 मीटर है, इससे नीचे, इसके नीचे किससे नापते हैं? जो दूसरी डिवाइस होती है वो क्या होती है? वर्नियर
कैलिपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है 11th में। द डिवाइस इज विच इज यूज बिलो दिस 10⁻³ मीटर से नीचे की डिस्टेंस 0.001 से भी नीचे जो नाप सकता है वो क्या नाप सकता है, कौन नाप सकता है, वर्नियर कैलिपर्स। तो क्या करता है, वर्नियर कैलिपर्स मेजर डिस्टेंस अप टू 10⁻⁴ मीटर, मीन्स 0.0001 मीटर तक ये नाप सकता है, और छोटा नाप सकता है इससे, यस, इससे और छोटा नाप सकता है। इसके अलावा अगर इससे भी छोटी डिस्टेंस हुई तब आपको यूज करना पड़ेगा किसका, स्क्रू गॉज का। किसका यूज करना पड़ेगा, स्क्रू गॉज। ये साइंटिस्ट के नाम है, वर्नियर कैलिपर्स जो डिवाइस का नाम है, वर्नियर कैलिपर्स एक साइंटिस्ट का नाम है। स्क्रू गॉज जिस डिवाइस को दिया गया वो किसने डिस्कवर की, उनके साइंटिस्टों के नाम है। तो वर्नियर स्केल कहां तक, स्क्रू गॉज कहां तक नाप सकता है, स्क्रू गॉज मेजर डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁵ मीटर, मतलब 0.00001 मीटर तक, 1 2 3 4 5, तो इतने मीटर तक ये नाप सकता है। इससे छोटी के लिए फिर किसका यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर का। किसका यूज करेंगे, अगर इससे भी नीचे आपको नापना है तो आप किसका यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर का। किसका यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। इससे भी नीचे नापना है तो आप किसका यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर का। दीज आर द डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर स्मॉल मेजरमेंट। पहला स्केल जो कि 0.001 मीटर से 100 मीटर तक आप अगर कोई डिस्टेंस नापनी है तो यू विल यूज मीटर। अगर 0.001 से भी नीचे आपने नापनी है आप किसका यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का। उससे भी नीचे नापना है तो स्क्रू गॉज का, और नीचे नापना है, बहुत छोटी डिस्टेंस नापते हैं आप स्पेक्ट्रोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दीज आर द फ्यू डिवाइसेस। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस। मीटर स्केल वी नो, देयर इज नो डिस्कशन इन मीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल होता है, क्या होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, कितना सेंटीमीटर हो सकता है, 100 है ना। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्केल होता है इतने इंच तक। तो उसमें कोई डिस्कशन का बात है। हमें पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, ये दो बड़े इंपोर्टेंट है। कंपटीशन में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज। नाउ सी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कितने डिवाइसेस हैं स्मॉल डिस्टेंस को नापने के लिए, 4 डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं। इनका 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। चलिए, नंबर फर्स्ट है मीटर स्केल, तो उसका तो कोई डिस्कशन है नहीं, हम यूज करते हुए हैं। वर्नियर कैलिपर्स को करेंगे सबसे पहले, वर्नियर कैलिपर्स। किसका डिस्कस करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का करते हैं सबसे पहले डिस्कशन। नाउ मीटर स्केल के तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, वी आर यूजिंग, उसको हम यूज करते हैं। चलिए, वर्नियर कैलिपर्स, इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स क्यों था, क्योंकि डिस्कवर किसने किया, वर्नियर ने, साइंटिस्ट का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। क्या चीज है वर्नियर कैलिपर्स, किसे कहेंगे, हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स इट इज ए डिवाइस which is used to measure distances up to 10⁻⁴ मीटर, दैट मीन्स 0.0001 मीटर। सो कहां तक नाप सकता है, कितना छोटा नाप सकता है, 0.0001 मीटर तक की डिस्टेंसेस को ये मेजर करने के काम आता है। इट इज ए डिवाइस। अब बात आती है कैसा दिखता है एक वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले किस तरह का दिखता है, देखिए, इन ए वर्नियर कैलिपर्स इफ यू सी ए वर्नियर कैलिपर्स देयर इज ए स्केल, देयर इज ए लार्ज हॉरिजॉन्टल स्केल, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको, मेन स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन स्केल, एस स्केल, मेन स्केल। क्या बोलते हैं, मेन स्केल। इज इट क्लियर? इसे बोलते हैं आप MS, मेन स्केल शॉर्ट फॉर्म में। ऑन दैट मेन स्केल देयर विल बी डिविजन्स। इस मेन स्केल में क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डिविजन्स होंगे। These divisions, the main scale divisions are measured in, देखिए, अगर इसके बारे में हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, देखिए, मेन स्केल divisions are in सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं आप, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। जो डिवीजन होते हैं इसके या तो सेंटीमीटर में होंगे या क्या होंगे, मिलीमीटर में होंगे। पहला पॉइंट सबको पता है,
क्या होगा 0, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ऑन दिस जो ये मेन स्केल है इस पर लिख लेते हैं 2 जू मन होता है, जू बोलते हैं ना जबड़ा है इस शेप का, दिख रहा है आपको कैसे सा ये, तो इसे बोलते हैं जू। तो इसमें होते हैं 2 जू बने होते हैं, देखिए सीधा बना लेंगे, अच्छा सा डायग्राम को बहुत प्रॉपर बनाएंगे तभी आप समझेंगे चीजों को। अगर आप डायग्राम में गड़बड़ कर देंगे तो चीजें समझने में भी आपको उतनी परेशानी होगी फिर उसके बाद। चलिए क्या होते हैं इस पर 2 जू बने होते हैं इस तरह से, क्या बने होते हैं 2 जू लाइक दिस। देयर आर 2 जू इन इट, दीज आर कॉल्ड जू A1 A2, let A1 A2, these are main scale Jew, clear? Then on this main scale there is a another scale which is movable on it, जो इसके ऊपर क्या होता है मूवेबल होता है, मीन्स इसके ऊपर से मूव करा सकते हैं। एंड ऑन दिस मेन स्केल देयर इज अनदर स्केल, दैट स्केल इज कॉल्ड, इस स्केल को हम क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल, क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल और VS, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है VS। इट कैन मूव दिस वर्नियर स्केल, जो इस मेन स्केल के ऊपर जो स्केल है, इट कैन मूव ओवर द मेन स्केल, इस स्टेप में ये मूव कर सकता है। देयर विल बी ए हुक on this is called locking screw, मीन्स इस स्क्रू के थ्रू आप इसको लॉक कर सकते हैं, मीन्स इसे टाइट कर सकते हैं ऑन द मेन स्केल। सो वर्नियर स्केल को मेन स्केल पर टाइट किया जा सकता है बाय दिस लॉकिंग स्क्रू से, किससे लॉकिंग स्क्रू से, आप इसको इसके ऊपर। सो इट इज मूवेबल ऑन इट, ये इस पर क्या होता है मूवेबल होता है। एंड ऑन दिस देयर विल बी आल्सो ए स्केल, इस जो वर्नियर स्केल है इस पर भी डिविजन्स होंगे। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल होते हैं वर्नियर स्केल पे जो प्रैक्टिकली डिविजन्स होते हैं वो कितने होते हैं 10 होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डिविजन्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 होगा, 6 7 8 9 10, नॉर्मली कितने होता है 10 होते हैं यानी प्रैक्टिकल। ऑन दिस व्हेन इट विल मूव ओवर दिस मेन स्केल, जब ये इस मेन स्केल के ऊपर मूव करेगा, आगे पीछे कर सकते हैं, तो मेन स्केल इज एक्सप्लोज, मीन्स मेन स्केल दिखाई देगा आपको। अगर ये इसके ऊपर मूव करेगा तो मेन स्केल की रीडिंग आपको दिखाई देगी, विजिबल होता है यहाँ पर गैप। इन दिस देयर आर आल्सो 2 जू, इस पर भी कितने जू होते हैं 2, इस तरह से कितने जू होते हैं, इस पर भी 2 होंगे, ये इस तरह से बना। तो ये जू किसके हैं वर्नियर के, और ये किसके हैं, ये हो गया B1 B2 और B1, इनको नाम दे सकते हैं। एंड ऑन दिस मेन स्केल देयर इज ए मेटेलिक स्ट्रिप, क्या होती है एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है। दिस मेटेलिक स्ट्रिप इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ, क्या नापने का काम आते हैं डेप्थ नापने की। डेप्थ अगर किसी की नापनी है वर्नियर कैलिपर से तो इसका यूज करेंगे। इस जो ये आपको इस मेटेलिक स्ट्रिप दिख रही है उसको जहां आपने नापना उसके अंदर डाल देंगे और रीडिंग नोट करें ना। ये जो होता है ये अपर स्क्रू, ये किसके लिए होता है फॉर इंटरनल डायामीटर, किसके लिए होता है फॉर इंटरनल डायामीटर। दिस इज फॉर एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल चीजों को नापने के काम है। तो नीचे वाला जो किसके लिए होता है दोनों एक्सटर्नल के लिए, ऊपर वाले किसके लिए होते हैं इंटरनल के लिए। स्ट्रिप किसके लिए होती है टू फाइंड आउट द डेप्थ। अब कैसे इसे पढ़ते हैं, देखिए ये मूव इसके ऊपर कर सकता है नाउ। तो इन ए मेन स्केल द डिविजन्स मे बी इन सेंटीमीटर और mm, या तो सेंटीमीटर होंगे या mm में होंगे। नाउ नंबर सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट स्क्रू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर स्केल डिविजन्स ऑलवेज लेस देन मेन स्केल डिवीजन। जो वर्नियर स्केल के डिवीजन होंगे वो हमेशा मेन स्केल से कम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर्स यूज होता है उसकी बात करूं तो उसमें मेन स्केल के 10 डिवीजन 10 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होते हैं 9 वर्नियर स्केल के इक्वल होते हैं। मतलब जो वर्नियर स्केल के डिवीजन उनकी वैल्यू हमेशा मेन स्केल से क्या रहती है कम ही रहती है। तो समझ आ गया आपको क्या क्या होता है। देखिए इन वर्नियर कैलिपर्स देयर इज ए स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल दैट इज कॉल्ड मेन स्केल MS, उस पर क्या होंगे डिविजन्स होंगे। देन देयर विल बी एट द कॉर्नर देयर विल बी 2 जू
लाइक दिस, जबड़े यूनिट होंगे दो. ऑन दैट देयर विल बी ए व्हाट वर्नियर स्केल विच कैन मूव ओवर द मेन स्केल, जो मेन स्केल को मूव कर सकता है. वहां पर एक वर्नियर स्केल होगा जिस पर कितने डिवीजन होंगे, प्रैक्टिकली 10 होते हैं, 10 15 बना सकते हैं, प्रैक्टिकल वाला 10 होता है. The vernier scale divisions are always less than main scale, and the main scale divisions can be measured in centimeter or millimeter. या तो सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं, जिसका बना हुआ है. अगर सेंटीमीटर वाला बना हुआ है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में बना है तो मिलीमीटर में उसे मेजर आप कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ अब कैसे मेजर करते हैं, देखिए कैसे इसका यूज किया जाता है. नंबर फर्स्ट, whatever you have to find, मान लो आपको किसी का निकालना है तो आप उस बॉडी को कहाँ डाल देंगे, here you will color, इन दो जू के बीच इसको आप पकड़ लेंगे, बॉडी को यहां पर रख लेंगे. मान लो इसका डायमीटर निकालना हो दिस, सो वी विल पुट इट बिटवीन दीज टू लोअर जू. दिस इज फॉर एक्सटर्नल, सो एक्सटर्नल डायमीटर वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर. देन वी विल मूव दिस, हियर विल वन हुक, यहाँ पर एक हुक होगा जिस पर आप अंगूठा रखेंगे, इस तरह से नीचे लगा होगा, इस पर अंगूठा रख के आप क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे ओवर इट, इसके ऊपर मूव करेंगे जब तक ये क्या ना हो जाए, टाइट ना हो जाए. क्लियर? अब क्या होता है, रीडिंग कैसे नोट करते हैं. देखिए रीडिंग के लिए टेबल में आपको क्या क्या चीज होती है, सीरियल नंबर होता है, कितनी रीडिंग ली, मेन स्केल आपके पास होता है, वर्नियर स्केल आपके पास होगा, वर्नियर स्केल इनटू क्या करना होगा आपको, लीस्ट काउंट, फिर आपको क्या करना होगा, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, जो भी मल्टीप्लाई करके आप उस वैल्यू को जोड़ना होगा. फाइनल में आप क्या करेंगे, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस एरर, क्या बोलते हैं, प्लस माइनस जीरो एरर. ये इस तरह से रीडिंग होती है टेबल निकालना. अब कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, सिखा रहा हूं आपको कैसे इससे मेजर करते हैं. सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ दिस बॉल, सो यू विल होल्ड इट हियर बिटवीन दीज टू जू. क्लियर? इन दो जू के बीच में आप क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे. व्हेन यू विल होल्ड, देन फर्स्ट रीडिंग, सीरियल नंबर में आएगा फर्स्ट रीडिंग. Then you will see that where is the zero of vernier scale. आप देखोगे कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कहां पर है. सपोज द वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल को क्रॉस कहां पर कर रहा है, मान लो वो कर रहा है 2.3 पर. कहां पर कर रहा है, तो जो जीरो है वर्नियर स्केल का, अगर उसे देखा जाए तो मेन स्केल पर कहां पर है 2.3, तो मेन स्केल डिवीजन कितनी हो जाएगी 2.3. जितना भी वर्नियर स्केल का जीरो क्रॉस कर चुका होगा, इस तरफ जो भी चला गया होगा, जहां पर भी वो होगा, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल डिवीजन. मेन स्केल की वैल्यू हो जाएगी. जैसे वर्नियर स्केल को इसके ऊपर मूव किया तो हम देखेंगे कितना ये डिस्टेंस कितने कवर कर लिया. जो भी ये वो कवर कर लिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसके जहां पर इसका जीरो होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेन स्केल डिवीजन. देन हम देखेंगे वर्नियर के 10 डिविजन में से कौन सा नंबर है जो मेन से बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है. बेस्ट कोइंसाइड मींस, मान लीजिए मेन स्केल है, दिस इज मेन स्केल, क्या है, मेन स्केल. इसके ऊपर कौन होगा, इसके ऊपर होगा वर्नियर स्केल. ये वर्नियर स्केल के डिवीजन है. हम देखेंगे कि इसका कौन सा डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है. बेस्ट कोइंसाइड मतलब होता है, हम यहां से शुरू करेंगे और देखेंगे जो इसके बिल्कुल सीध में आ जाएगा, मेन स्केल के जिस नंबर के साथ ये बिल्कुल ऐसे आएगा, देखिए ये एक लाइन में आ जाएगा, इसे कहता है बेस्ट कोइंसाइड करना. एक के ऊपर एक इस तरह से आ जाएगा. समझ रहे? वर्नियर और वर्नियर का कौन सा डिवीजन है जो मेन के साथ ऐसे आ जाएगा, उस डिवीजन को कहें. सपोज वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 वाला आ गया. कौन सा वाला आ गया, 6. तो कौन सा नंबर बेस्ट कोइंसाइड कर रहा, वर्नियर में काउंट करेंगे कौन सा डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड कर रहा. मान लो 6 नंबर वाला बेस्ट कोइंसाइड कर रहा. बेस्ट कोइंसाइड मतलब समझ रहे आप, ऊपर वाले के साथ सीधा मैच कर रहा है. 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 से कम भी कर सकते हैं. बेस्ट कोइंसाइड में आपको देखना होगा कौन सबसे अच्छा है. मोस्ट ऑफ हो सकता है 2 से ज्यादा भी आपको दिख रहे हो बेस्ट कोइंसाइड, उन सब में कौन अच्छा है, तो उस नंबर को नोट कर लेंगे, वो हो जाएगी वर्नियर स्केल डिवीजन. मान लो वो 6 है, कितने हैं, 6 नंबर का बेस्ट कोइंसाइड कर रहा, तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो गए, 6 हो गए. कितने हो गए, 6. अब क्या करेंगे आप, अब देखिए, अब आपको चाहिए होगा अगला स्टेप करने के लिए आपको क्या चाहिए, लीस्ट, एलएस. इसे क्या बोलते हैं, एलएस को बोलते हैं लीस्ट काउंट. क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट. कैसे फाइंड आउट किया जाता है लीस्ट काउंट, देखिए लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल वैल्यू, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, मींस द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल.
मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, माइनस उसमें से कर लेंगे वन ईयर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। क्लियर? ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं निकलना है तो दूसरा तरीका होता है लीस्ट काउंट निकालने का। आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। या दूसरी तरीका आपका क्या है कि आपको मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू पता हो, मान लो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना है 1 mm का है, और मेन स्केल का एक डिवीजन कितने mm का है 1 mm का, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन इन वन ईयर स्केल। वन ईयर स्केल में मान लो 10 डिवीजन है तो क्या आ जाएगा 1/10, लिस्ट काउंट कितने आ जाएगी 0.1। सो लिस्ट काउंट को दो तरीके से निकाला जाता है, या तो आपको पता हो लिस्ट काउंट को तो आप निकालेंगे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन। अगर वन ईयर स्केल और मेन स्केल के एक एक डिवीजन की वैल्यू आपको पता है तो आप उन्हें माइनस कर देंगे, या फिर आपको मेन स्केल डिवीजन की एक वैल्यू पता हो उसे किससे डिवाइड कर देंगे आप, नंबर ऑफ डिविजन इन वन ईयर। वन ईयर में जितने भी डिवीजन जितने भी खाने यहाँ होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे, लिस्ट काउंट आ जाएगी। जो प्रैक्टिकल वन ईयर कैलिपर्स है, अगर मैं प्रैक्टिकल में यूज होने वाला वन ईयर कैलिपर्स करूं बात करूं तो उसकी लास्ट लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm या 0.01 क्या कह सकते हैं आप 0.01 सेंटीमीटर। कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm आप कह सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकली यूज होता है उसमें नॉर्मली 10 डिवीजन होते हैं वन ईयर में, और मेन स्केल की वैल्यू 1 mm होती है, तो ये आ जाता है 0.0। जो अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो जो भी होगा इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसे यहाँ मल्टीप्लाई करें। तो प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकल वाली की बात करूँ तो वन ईयर 6 हो गया इंटू इसकी लिस्ट काउंट है 0.01 हो गया। अब कितना आया है 0.06, इसे इसके साथ ऐड कर देंगे, ये आ गया 2.3 प्लस 0.06 कितना आ गया इक्वल टू आ गया 2.36। अब इसमें जोड़ेंगे जीरो एरर, जोड़ेंगे या घटाएंगे जीरो एरर। अब बात आती है कि जीरो एरर क्या होता है, वन ईयर कैलिपर्स का जीरो एरर किसे बोलते हैं। ध्यान से समझिए, वन ईयर कैलिपर्स का जीरो एरर किसे कहा जाता है। देखिए इसको रफ कर दे रहा हूं मैं ताकि जगह मिल जाए। यहाँ पर ये हो गया, चलिए जीरो एरर देखिए इन दो जगहों पर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका। देखिए वन ईयर का जीरो एरर किसे बोलते हैं, जीरो एरर। देखिए ध्यान से, मान लीजिए जब आप वन ईयर स्केल को मेन स्केल के ऊपर रब कर रहे हैं तो व्हेन यू विल कनेक्ट दीज टू जो, जब इन दो जो को आप क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो जीरो ऑफ वन ईयर शुड बी कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ मेन। तो जब आप जू को अंदर ले आएंगे, क्लोज कर देंगे, जोड़ देंगे एक दूसरे, तो वन ईयर का जीरो किसके ऊपर आ जाना चाहिए, मेन के जीरो के ऊपर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर वन ईयर का जीरो किसके ऊपर आ रहा है, मेन के जीरो के ऊपर आ जा रहा है, दैट मींस जीरो एरर इज जीरो। इसका मतलब वहां पर जीरो एरर नहीं है। देखिए अगर मेन स्केल में जो जीरो है और जो वन ईयर स्केल का जीरो है वो दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए, एक के ऊपर ही ऐसे, तो दैट मींस जीरो एरर कितना हो गया इक्वल टू जीरो। हम कहेंगे जीरो एरर, देयर इज नो एरर। जीरो एरर मतलब होता है बिना डिवाइस के भी अगर कोई एरर है तो उसे जीरो एरर बोलते हैं। तो अगर हम इसे डिवाइस हटा, ये बॉल को हटाकर ज्वाइन करें तो इसका जीरो इसके जीरो के ऊपर कोइंसाइड कर जाना चाहिए। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, इस तरह से आ जाना चाहिए। अगर इस तरह से आ गया दैट मींस जीरो एरर इज जीरो। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा आ जाए। लेकिन और क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए जो मेन स्केल है, मेन स्केल है इसका ये जीरो है, क्लियर, और यह है वन ईयर स्केल, क्या है वन ईयर स्केल, यह है मेन स्केल और यह है वन ईयर स्केल। वन ईयर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे है, राइट साइड को है। कहां को है, राइट को है। मतलब जब हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू ज्वाइन दीस टू जू, जब दोनों जू को ज्वाइन कर रहे हैं तो वन ईयर का जो जीरो है वो राइट साइड में है मेन स्केल के जीरो के, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे यहां पर क्या है, जीरो एरर है। अब उसे एरर निकालेंगे कैसे, अगर वन ईयर का जीरो मेन के जीरो के ऊपर नहीं आ रहा है, उसके राइट साइड पर है, तो फिर हम देखेंगे इसमें डिवीजन होंगे 10।
हम देखेंगे कि जो 1 ईयर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन मेन के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, जैसे हमने पहले ढूंढा था बेस्ट कोइंसाइड यहां पर। तो अब अगर 0 पर नहीं आ रहा है तो अब हम देखेंगे कौन सा नंबर बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। मान लो कौन सा नंबर कर रहा है, 5th नंबर बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा नंबर कर रहा है, 5th नंबर। तो हम उसका लेंगे बेस्ट कोइंसाइड नंबर ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल टू 5। कितना है, 5। तो 0 एरर क्या होगा, 0 एरर होगा नंबर कौन सा बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट 0.01। कितना आएगा 0.05, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। अब ये जो एरर होगा इसे कौन सा एरर बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर प्लस 0.05। तो यहां वो ऐड हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो अगर 1 ईयर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के राइट में रहा, इधर को रहा, मतलब उससे इस तरफ ही रहा, तो तब क्या होगा हम देखेंगे विच नंबर इज बेस्ट कोइंसाइड। बेस्ट कोइंसाइड मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ये मेन स्केल का डिवीजन, ये 1 ईयर का, इसे बेस्ट कोइंसाइड, ये हुआ बेस्ट कोइंसाइड, एक के ऊपर एक, इस तरह से आ जाना। तो हम देखेंगे विच नंबर इज बेस्ट कोइंसाइड, उस नंबर को नोट कर लेंगे। मान लो 5th, लेट 5th इज बेस्ट कोइंसाइड, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट से। दिस इज 0 एरर। और कौन सा एरर होगा ये, पॉजिटिव 0 एरर। कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव 0 एरर। गेटिंग, कौन सा एरर कहलाएगा, पॉजिटिव 0 एरर। समझ आ गया ना। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है ऐसा ना हो, तो और क्या हो सकता है कंडीशन, अगली कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए ध्यान से। चलिए मान लीजिए दिस इज द मेन स्केल एंड दिस इज इट्स डिविजन। 0 है, ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल। नाउ इसके ऊपर कौन सा स्केल है, 1 ईयर स्केल। कौन सा है, 1 ईयर स्केल। द 0 ऑफ 1 ईयर स्केल, जो 1 ईयर स्केल है उसका 0 यह है, मान लीजिए ये 5, 10। जो 1 ईयर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 के कौन सी साइड को है, लेफ्ट साइड को आ गया, मतलब मेन स्केल के 0 से भी आगे चला गया, उस तरफ को चला गया। बेस्ट कोइंसाइड तो अभी भी नहीं कर रहा, इसका 0 यहां है और इसका 0 यहां आ रहा, देखिए इस तरफ को आ गया। अब हम फिर वही करेंगे, हम देखेंगे विच वन इज गोइंग टू बेस्ट कोइंसाइड। मान लीजिए 5 वाला बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, यहां पर भी हम नंबर काउंट करेंगे। बेस्ट कोइंसाइड नंबर, बेस्ट कोइंसाइड नंबर कितना होगा, 5। ठीक है, वैल्यू उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, लीस्ट काउंट से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05। क्लियर। अब करना क्या, यहां पर तो बहुत अच्छा 5th है तो 5th ले लिया मैंने, लेकिन अगर ये मान लीजिए 5th नहीं है, 5th आया है तो 5th ही रहेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए बेस्ट कोइंसाइड कितना है, बेस्ट कोइंसाइड आ रहा है, मान लीजिए बेस्ट कोइंसाइड नंबर कितना आ रहा, 6 है। व्हाट इज द बेस्ट कोइंसाइड नंबर, लेट द बेस्ट कोइंसाइड नंबर इज 6। कौन सा नंबर बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, 6। तो आप कैसे निकालेंगे, इस एरर को बोलते हैं कौन सा एरर, नेगेटिव एरर। जब इससे आगे निकल जाता है तो उसे कौन सा एरर बोलते हैं, नेगेटिव एरर। तो कैसे निकालते हैं, माइनस लगा देंगे। कौन सा नंबर बेस्ट कौन सा कर रहा है, 6 है। टोटल नंबर कितना है, 10। तो क्या करेंगे, 10 - 6 इनटू लीस्ट काउंट किया है। नेगेटिव एरर निकालने के लिए जो एरर बेस्ट कोइंसाइड कर रहा हो उसे टोटल नंबर से माइनस करेंगे, तो कितना आ जाए, -4 × 0.01, तो कितना आया, -0.04। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एरर, वो यहां पर माइनस। क्लियर। तो लास्ट में वैल्यू निकाल सकते, एरर सेट करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर, 3 हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या फिर राइट साइड को होगा प्लस होगा, या फिर क्या होगा, लेफ्ट होगा माइनस होगा। बेस्ट कोइंसाइड राइट, अगर पॉजिटिव एरर निकाले तो बेस्ट कोइंसाइड नंबर को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नेगेटिव एरर निकाले तो जो नंबर बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है उसको टोटल नंबर से माइनस करना होगा। इज इट क्लियर। और 1 ईयर के डिवीजन हमेशा मेन से क्या रहेंगे, लेस रहेंगे। इज इट क्लियर। सो दिस इज 1 ईयर स्केल। इसमें मेन इंपोर्टेंट है लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना। व्हाट इज द लिस्ट काउंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर बोथ आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, राइट। क्लियर। तो ये है कौन सा, 1 ईयर स्केल। कौन सा स्केल है, 1 ईयर स्केल, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल 1 ईयर स्केल है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर स्केल। इज इट क्लियर। सो क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के, है ना। तो आप उनको फाइंड आउट
कर सकते हैं बहुत आसानी से, निकाल भी सकते हैं कर भी सकते हैं। क्लियर है? तो ये है। अब इसमें क्या करना आपने, ये आपने स्टडी करना है, ये प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल में यूज करना होगा। इन चीजों का आपको नेमिंग पता होनी चाहिए। दिस इज फॉर इंटरनल। जैसे अगर आपको मान लीजिए आपके पास ये है, ये आपके पास है, आपको इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ दिस बॉक्स, देन यू विल पुट दिस टू जू, ये दो जू इसके अंदर आएंगे, एक यहाँ पर आएगा और एक इस कॉर्नर पर, इस तरह से आप फंसा लेंगे इसके अंदर इसको, तो देन यू विल रीड द रीडिंग्स। सो आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। सो फिर मिलूंगा नए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे, दैट इज स्क्रू गॉज। तो लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसको आज यहीं पर खत्म करते हैं। अब 1 ईयर जो स्क्रू गॉज है और लार्ज डिस्टेंसेस को मेजरमेंट का जो डिवाइसेस हैं या कैसे हम उसे मेजर करते थे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट। तब के लिए बाय।